फ्रेंच जनरेशन एनिमे को बनाने वाला सबसे पसंदीदा स्टूडियो मापा स्टूडियो, जिसको एक टाइम पे फैंस इतना पसंद करते थे कि उसको बेस्ट स्टूडियो बोला जाता था, आज वो फैंस का सबसे ज्यादा हेटेड स्टूडियो बन चुका है सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। तो मापा स्टूडियो को बनाया है मसाओ मारुयुमा ने, जो कि एक्चुअली में को-फाउंडर और फॉरवर्ड प्रोड्यूसर थे मैड हाउस स्टूडियो, जिसने मॉन्स्टर, इप्पो, वन पंच मैन जैसे कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा था। लेकिन मसाओ को कुछ अलग करना था। मसाओ ने देखा था कि वो एनिमेशन तो बनाते हैं, उनकी एनिमेशन अच्छी है, पर जब उनकी एनिमेशन को किसी बड़े स्टूडियो जैसे कि यूफोटेबल और क्योटो से कंपेयर किया जाए, उनकी एनिमेशन कहीं स्टैंड नहीं करती। तो उन्होंने अपने साथ कई सारे मैड हाउस स्टूडियो को एम्प्लॉइज को लेके 14 जून 2011 में उन्होंने मापा स्टूडियो को क्रिएट किया। शुरुआत में 2011 में उन लोगों ने काफी अंडररेटेड और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जिसके बाद जब उनके पास अच्छे अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि करेंटली 360 है, जब उनके पास इतने एम्प्लॉइज आ गए, तो उन्होंने यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि अटैक ऑन टाइटन, चेनसॉ मैन, जुजुत्सु काइसेन और ऐसे मेन स्ट्रीम एनिमेस को लेके एनिमेट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत ही बड़ा चक्रव्यूह चल रहा था, जिसको लोगों की नजरों से दूर रखा जा रहा था। मापा के एम्प्लॉइज की हालत बुरी हो गई। इतने सारे प्रोजेक्ट्स को एक टाइम पे लेने की वजह से मापा स्टूडियो के एम्प्लॉइज को दिन रात काम करना पड़ता था, ना ही सही से नींद मिलती थी, ना ही सही से खाना, और सबसे बुरी बात ये थी कि उनको तो सही पे भी नहीं किया जा रहा था। कई सारे एम्प्लॉइज की तो यहाँ पे सैलरी तक नहीं दी जा रही। ये सब बात सब लोगों के सामने नहीं आ जाती। मापा के हायर अप्स ने एक स्मार्ट मूव खेली। उन्होंने यहाँ पे सारे एनिमेटर्स से एक NDA साइन करवा लिया। NDA क्या होता है? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इसके बेसिस पे कोई भी एनिमेटर मापा की परमिशन के बिना स्टूडियो में क्या चल रहा है ये नहीं बोल सकता। चल ये सब इतना बुरा नहीं था। असली कांड शुरू होता है जुजुत्सु काइसेन की टीम के साथ। 2021 के जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी के बाद जो जुजुत्सु काइसेन टीम को 2 साल मिलने चाहिए थे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एनिमेट करने के लिए, उसको सबसे पहले चेनसॉ मैन पे लगा दिया गया, जिससे वो चेनसॉ मैन को 2022 में जल्दी से निकाल सके। लेकिन अब जो जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 था, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे थे। ये टाइम इतना ज्यादा कम था कि एनिमेटर्स के लिए यहाँ पे एपिसोड्स बनाना लगभग नामुमकिन था। एनिमेटर्स यहाँ पे पागल हो रहे थे। उन्होंने यहाँ पे हायर अप से कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन हायर अप्स ने किसी की एक ना सुनी और यहाँ पे सिर्फ उनको प्रेशर किया कि टाइम पे ये एपिसोड्स आने चाहिए। और टू द लेट, ये सिर्फ एक मिरेकल है कि अभी तक हमको एक भी एपिसोड में डिले देखने नहीं मिला। 18 से 19 घंटे तक काम करना, अंडर पे काम करना, बहुत ही बुरी मेंटल कंडीशन में, तक कि अब तो उनकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत बुरी होती जा रही थी। एनिमेटर्स फिर भी अभी तक चुप थे, सिर्फ और सिर्फ NDA की वजह से। लेकिन एक ट्वीट ऐसा आया जिसने पूरा खेल बदला। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 16 के डायरेक्टर इत्सुकी त्सुचिकामी, या फिर आप सब लोगों ने मीसो के नाम से जानते होंगे, उन्होंने ट्विटर पे ये रिवील किया कि मापा के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा था और मापा किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट कर रहा था। जो एनिमेटर्स जो कि अभी तक चुप थे, उन्होंने इस ट्वीट को देखा, वो भी अब अपना मुंह बंद रखने की जगह ट्विटर पे आके मापा को गाली देने लगी और सब यहाँ पे खोल के रख दिया कि कैसे उनकी कितनी बुरी हालत है, यहाँ पे कितने बुरी वर्किंग कंडीशंस हो चुके हैं और किस तरीके से उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, जबकि उनको एक ब्रेक मिलना चाहिए था। आखिर मापा के हायर अप्स ने 6 महीने का टाइम लिमिट क्यों दिया? आंसर, जुजुत्सु काइसेन 0। जुजुत्सु काइसेन 0 जो मूवी थी वो भी 4 महीने में बनाई गई। तो हायर अप ने यहाँ पे मेहनत तो नहीं देखी, पर रिजल्ट देख लिया। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एपिसोड 17 यहाँ पे सुकुना वर्सेस माहोरागा की फाइट देखने मिलती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेटेड एपिसोड भी था 9.9 की रेटिंग के साथ। ये एपिसोड सिर्फ 30% कंप्लीट था। मापा के पास कुछ बहुत ही कमाल के टैलेंटेड एनिमेटर्स हैं, जो किसी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं अगर उनको फ्रीडम दी जाए। और ये तो अभी भी हमने कई सारी बातें नहीं की हैं, तब जाके हमें इतनी सारी डिटेल्स पता चली हैं। और जुजुत्सु काइसेन का जो स्टाफ है वो अभी लिटरली खून के आंसू रो रहा है, लोहे के चने चबा रहा है। जितनी भी बुरी कविताएं होती हैं सब अभी उनके साथ हो रही हैं। अभी मापा स्टूडियो के प्रेसिडेंट मानाबू ओत्सुक कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में यही बोले थे कि उनको अपनी एनिमेशन लेवल को यूफोटेबल और क्योटो एनिमेशन से भी ऊपर ले जाना है और इसके लिए वो 20-30 साल तो नहीं लगाने वाले। मतलब कि ये क्लियर था कि हायर अप्स यहाँ पे एनिमेटर्स की कुछ नहीं सुनने वाले और उन पे प्रेशर डालना शुरू रहेगा। एज फैंस, हम जो सबसे छोटी चीज जो मैं कहूंगा कि हर कोई कर सकता है वो है, इंस्टेड ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द स्टूडियो, हम एनिमेटर्स को क्रेडिट दे। क्योंकि एपिसोड 16 के डायरेक्टर मीसो ने ये बोला था कि जो एनिमेटर्स को सबसे ज्यादा गंदी चीज लगती है वो है कि स्टूडियो को पूरा क्रेडिट मिलता है ये सब एपिसोड बनाने का। और यही थी कि भैया मापा मोस्ट लव्ड से मोस्ट हेटेड क्यों बन गया। अब देखो तुम लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे जो अपडेट्स होते हैं मैं इंस्टाग्राम पे भी देता रहता हूँ, तो तुम लोग मुझे वहां फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए एनिमे देखते रहे, बाय, फोन आते रहे, गुड बाय मेरे दोस्त।